मन की शक्तियां है वो इमर्ज। और अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो वो शक्तियां मर्ज है। सिंपल डेफिनेशन। स्वराज्य अधिकारी अगर इमर्ज है तो इसमें हम चेक कर सकते हैं इमर्ज रहती है, मतलब नहीं है ये नहीं है, मर्ज। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 4-5 मीठे बच्चे, 4-5-25। रिवाइज डेट है 20-2-2005। दिल से मेरा बाबा को और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ, देखो बाबा के अलग अलग, मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। भाग्य की रेखा में क्या क्या है? एक तो मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, नयनों में स्नेह और शक्ति, मुख में मधुर श्रेष्ठ मधुर वाणी, होठों पर मीठे मुस्कान, ओनली मुस्कान नहीं, मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे। और तो हाथों में जो रेखा देखते हैं ना, जनरली आयु और संपन्नता, यही दो, प्रॉस्पेरिटी और एज, यही देखा जाता है जनरली। और थोड़ा आजकल हो गया रोग का बात है, बट ये प्रॉस्पेरिटी, हाथ हाथ दिखाओगे, हाथ दिखाओ, प्रॉस्पेरिटी के लिए देखते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल में तो ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। अच्छा अच्छा, पाँव में तो हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। और पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। मेरा हर कदम में पदम, पद्मों की कमाई है। हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे हो सकती है? पैर में श्रीमत पर चले, पैर की बात है तो फिर कदम तो चलेगा। जिस जितने बार हम श्रेष्ठ जगह पर बाबा के घरों में तो जा रहे हैं, तो वो कदम पदम की कमाई, पुण्य की जगह पे जा रहे हैं, तो हर कदम में पद्मों की कमाई। तो ऐसा अपना भाग्य, तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। मतलब जो कदम सेवा के लिए जा रहे हैं, वो कदम में कदम। एक होता है, नहीं, इंटेंशंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना। कमाई के लिए जा रहे हैं, पदम होगा। कमाई के लिए जा रहे हैं, लौकिक कमाई के लिए, फिर भी पदम होगा। बाबा की ऑफिस में जा रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं? बाबा की सेवा में यूज करने, बाबा के बच्चों की पालना करने। इंटेंशन कितना डिफरेंट,
जैसा होगा वैसे आपके डेस्टिनी। तो ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है। दिल में अगर ऐसा है तो दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। ऐसा बजता है कि वाह मेरा भाग्य, क्योंकि कदम में पदम वो मुस्कुरा रहे उसमें भी भाग्य। मीठे मुस्कान है, टॉन्टिंग स्माइल नहीं है, फिशी स्माइल नहीं है, न्यारी और प्यारी स्माइल है। तो और नेत्रों में, हाथों में, तो सब में, जहाँ हर एक्टिविटी में भाग्य समाया हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तब वाह मेरा भाग्य, ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी पाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हैं। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी इमर्ज रहता है, कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य के लिए पुरुषार्थ क्या किया? पुरुषार्थ क्या किया बोलो मेहता? भाग्य के लिए भाग्य तो हुआ, पुरुषार्थ क्या किया था? बस मुरली सुनी, मेरा बाबा कहाँ, और जो रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट किया। 4 बजे उठना हेल्दी लाइफस्टाइल है, वेजिटेरियन खाना, ये सब खाना हेल्दी है ना। तो पुरुषार्थ किया और मिला क्या? तो बल्कि खर्चा कम वाला पुरुषार्थ किया और इमेंस मिला, ऐसे ही कहेंगे। और पुरुषार्थ क्या किया? सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, मेरा मानना ही अधिकार है। वैसे भी अरे ये तो मेरी बहन है, मतलब एक अपनापन अधिकार का भी फीलिंग लेकर आता है। नॉर्मल वर्ड में भी कहे ना, तो अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? वहां जाने से क्या मिलता है तुमको? रोज 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 जाते हो, क्या बोलेंगे? ज्ञान मिलता है। हाँ, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाबा कहते हैं एक लाइन में आंसर होना चाहिए, ऐसे मिला है सबको पर वो एक लाइन में आंसर। बोलो बोलो शारदा। अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं। और यही, इसी को थोड़ा बाबा ने, जो साकार बाबा के महावाक्य थे, पाना था सो पा। जो भी फाइनली ऐसा लाइफ, ह्यूमन लाइफ मिलनी चाहिए वो मिल गया। इतनी हाईएस्ट स्टेटस मिल गई है, और क्या चाहिए जीवन में? भाई इतनी बड़ी स्टेटस हो जाए, जैसे सपोज कोई मिनिस्टर हो जाए, चीफ मिनिस्टर हो जाए, कोई इसका चीफ हो जाए पूरे, यही मानते हैं ना कि, और अगर सुपर पावर का बन जाए, और फिर अभी वर्ल्ड का बन जाए, फाइनली ये चाहिए ना। बाबा भी कहते हैं तो जो पाना था वो पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है, हर इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है।
मतलब ये प्राप्ति की फीलिंग क्या है? स्टेटस तो चलो, चलो फ्यूचर में ऑलवेज उस स्टेटस भी क्या है? अभी की स्थिति इज इक्वल टू स्टेटस। ऑलवेज उमंग उत्साह, ऑलवेज खुशी, ऑलवेज शुभ भावना, ये हमारा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। तो बाबा कह रहे हैं भविष्य की बात अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के, उसका भी क्या फॉर्मूला है? लास्ट के अनुभवी स्वरूप बनेंगे नहीं, संगम युग के बहुकाल, बहुत काल का यह अनुभव जी। बहुत काल में कितना आता है? हफ्ते में? बहुत काल का अनुभव, एक दिन चलेगा, 6 दिन वैसा होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 75-80% ऑफ द ब्राह्मण लाइफ। शुरू शुरू में तो चलो नहीं बोल सकते, बहुत काल का ब्राह्मण लाइफ का है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप होने, संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह, देखो सत्युग के स्टेटस तो प्रारब्ध क्या क्या है? तो संगम युग के बहुत काल का अनुभव है, उसमें है फर्स्ट जीवन मुक्त का विशेष अनुभव स्वरूप, जीवन मुक्ति का अनुभव। मतलब कोई भी तरह का बंधन नहीं है। क्या करे, सेवा की तो दिल है लेकिन ये भी एक बंधन है। दिल है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, शरीर भी साथ देगा, तन भी साथ देगा, मन भी साथ देगा, धन भी साथ देगा। क्या करे वाला कहीं भी वर्ड नहीं आता। क्या करे भूल जाते बाबा, क्या करे बहुत सोचते हैं, लेकिन पता नहीं इतना पावरफुल होता नहीं है। ये भी चलेगा, जीवन मुक्त के अनुभव में आएगा सब में। क्योंकि वहां भी तो अफसोस तो है ना, फिर तो जीवन मुक्त नहीं है ना, बंधन वाला है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो की फिक्र है? संगम सत्युग की प्रारब्ध है, बादशाह बेफिक्र। तो अभी सत्युग में बादशाह अभी है बेफिक्र बादशाह। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो की फिक्र है? रोज पोटली दे दो ना बाबा को, अगर फिक्र है भी सही। अमृत वेले देते हो? रोज देते हो? रोज ही देते हो तो खत्म। बाबा के पास है, पड़ा है बाबा के पास, अर्जी पड़ी है, प्रपोजल पड़ा है, जो भी संकल्प है वो तो फिक्र है। जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? वैसे बाबा ने तो ये स्टाइल ही बताया जो दुनिया में भी ये थॉट्स का ऊपर चलते हैं, कि आपको जो करना है प्राप्ति पहले से वही विजुअलाइज ही करो। तो फिर फिक्र किस बात की है? वो सोचते कि कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं, तो वो विजुअलाइज करते हैं ना, इसको कहते हैं फिक्र। फिक्र करंट की नहीं होती है, फिक्र नेक्स्ट मिनट की हो रही है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा विजुअलाइज करते हैं। वो भी बाबा ने तरीका बता दिया कि वही विजुअलाइज करो। तो बाबा कहते हैं जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते प्रकृति का। दुनिया वाले तो डरते पता नहीं क्या होगा, आपको डर है
डरते हो, वैसे प्रकृति की भी रोज सेवा करो, तो प्रकृति हमारे लिए सदा सहयोगी बनेगी। रोज अमृत वेले प्रकृति को, पांचों तत्वों को अच्छे से प्योरिटी की शक्ति दो हमारी तरफ से, पूरी प्रकृति। तो बाबा कहते हैं निश्चय, दुनिया वाले तो डरते पता नहीं क्या होगा, आपको डर है, डरते हो, निश्चय और निश्चित है, निश्चय और निश्चित है जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? बाबा साहब, नहीं बाबा बड़ी सेंसिबल बात बोल रहे हैं, जो होगा बहुत अच्छे से अच्छे होगा। क्यों? अच्छा, क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते, तीनों कालों को जानते हुए हर दृश्य को देखते। इसलिए नहीं कि फ्यूचर का पता है अच्छा होगा, पास्ट का भी क्लियर है कि पुराना वो कर्म का अकाउंट था, इस कारण वो आत्मा है, इसलिए वो क्लियर हो रहा है, इसलिए अच्छा है। कालदर्शी, आज क्या है कल क्या होने वाला है इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल होना। संगम के बाद क्या होना है आगे सबके सब आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है, दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है, करंट है ना। पता है स्वर्ण युग आना ही है, हम बाबा के जो भी नियमों पर हम चलते हैं, तो दुनिया के लिए तो वो है ही नहीं ना, वो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो हमारे लिए तो वो जो सत्युग की फीलिंग्स है वो शुरू हो गई ना, कि ऐसे, वो कहते हैं ऐसे कैसे होता है, हम कहते हैं हाँ होता है, वो कहते हैं ऐसे कैसे चल सकता है, चल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ण युग आना ही है, हमें क्लियर हो जाता है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है, अमृत वेले के बाद कलयुग की रात और संगम युग। तो संगम युग अमृत वेला क्यों है, बोलो फरिश्ते बताएंगे। संगम युग अमृत वेला क्यों है? डॉन टाइम है, बिफोर सतयुग है। कलयुग और सतयुग के बीच में आता है। बाबा फर्स्ट आते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में आता है। हाँ क्यों? कलयुग खत्म होता है, सतयुग आता है। कोर्स वालों को पता है, कोर्स में कराया है, संगम युग को अमृत वेला क्यों बोलते हैं। दीदी मैं बोल रही राइट हूँ, बोल रहे, और अधूरा है थोड़ा। कलयुग और सतयुग के बीच में एक्चुअली 4 बजे का टाइम रात भी है और सवेरा भी है, जागने वालों के लिए रात है, जागने वालों के लिए सवेरा है, सोने वालों के लिए रात है, क्योंकि 4 o'clock को सोने का भी टाइम होता है ना, 10 to 4 लोग सोते जागते हैं, फिर 4 o'clock को सोते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो जागने वालों के लिए सवेरा है, सोने वालों के लिए रात है। तो सुबह भी वो पूरा ये भी नहीं हुआ है, उजियाला भी नहीं हुआ है, लेकिन शुरू भी हो गई है। तो हम बच्चों के लिए ये समय अमृत वेला है, दुनिया वालों के लिए घोर कलयुग है, मच है, नो बात है ना। इसलिए अमृत वेला, तो अमृत वेला के बाद दिन आना ही है, जिसको निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र, विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है, बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अब बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है।
बड़ा पजल वाला क्वेश्चन है। अच्छा, बच्चों का नहीं है तो किसका ज्यादा है, किसका है? ये जो बहुत प्यार होता है ना, बोलते हैं मुझे, मुझे ज्यादा, वो बच्चे को पूछते हैं ना, मेरे को प्यार तो ज्यादा करते हो, या मम्मी आपको लव करती है, या मैं करता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, ज्यादा प्यार होता है। बाबा भी पूछते हैं, आपका या बाप का? जी बड़े समझदार है, अपना अपना बताए ना। मेरा ज्यादा है बोलो ना। बाप कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी बेट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बनाऊं, वह हाथ उठाओ। वेरी गुड। स्वराज जो समझते हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सको। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज। बाप दादा देखते कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना, सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज रहना। कितनी एक्यूरेट बात। सोचना, मर्ज रहना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, सोचते रहते, सोचते रहते, मतलब समवेयर है, कॉन्शियसनेस में करना है, पर बस स्वरूप में नहीं आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना। कभी कभी करते हैं, रूरियान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं कि समय आने पर ठीक हो जाएंगे। वो बंद करो। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है ना, आप तो मास्टर रचित रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलता। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। समय तो रचता है ना, रचना है ना, सॉरी रचना है ना। आप रचता हो, क्रिएशन हो। तो क्रिएशन, समय आएगा या समय ही ऐसा चल रहा है, बाबा को याद ज्यादा करो, भाई ऐसे समय में ज्यादा बाबा को याद करो। अगर ये मोटिवेशन है मेरा, या ये तरीका है, ये पुरुषार्थ का, तो मतलब समय आपको करा रहा है ना। तो रचना आप रचयिता को करा रहे हैं। इसको बाबा कहते हैं समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। इतना रेडी हो जाओ कि विनाश रेडी हो जाए, विनाश हो जाए, मतलब नई दुनिया आ जाए। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। 1 सेकंड में कर तो सकते, फिर तो 1 सेकंड ही न रहे, क्यों ना जी।
मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? एक महीना था ना, 20 में है ना, 20 में है ना लास्ट डेट मन को एकाग्र करने का। सबमिशन डेट है वो लास्ट डेट, उसके बाद पहले बाद में नहीं चलेगा, बाबा कह रहे हैं। तो बड़ा है आज, इसलिए एकाग्रता का योग करें, लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। क्वेश्चन मार्क तो क्यों, क्या, कैसे में आएगा, एक्सक्लेमेशन भी नहीं। एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स होंगे, आश्चर्य के वर्ड्स होंगे। हाँ, अच्छा, ऐसा होता है। हम्म, जो भी आश्चर्य के वर्ड्स है, बाबा कहते आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप। आश्चर्य भी ना हो इसके लिए क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क नहीं हो इसके लिए तो बहुत पॉइंट्स है। आश्चर्य, जो ड्रामा में होना है वही, ड्रामा के ज्ञान के बिगड़ आश्चर्य नहीं खत्म हो। मतलब जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो या तो क्रोध अगर अज्ञान काल में आता था, या तो फिर आश्चर्य होता है। दो ही है ना, जो एक्सपेक्ट करे, एक्सपेक्ट करते ही संकल्प हो, जो भी ड्रामा में होना है वही होना है, इंस्पाइट कि मैं कितना भी करूं। ये संकल्प साथ साथ, एक्चुअली ये भी संकल्प को चलाना चाहिए। नहीं, हम करंट में कर सकते हैं ना, फिर भी होना तो ड्रामा अनुसार ही है ना, ऐसा ही होना था ड्रामा, क्योंकि होना तो वही है। तो बाबा कहते हैं एक फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ। एक शब्द, कौन सा, बोलो सुलभा बहन, क्या लाना है? एक शब्द, एक शब्द भी तो बाबा ही है। एक शब्द, वो दो वर्ड आएगा, बिंदु। 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 पॉइंट, पॉइंट, ये शब्द स्मृति में लाओ। तो बाबा कहते हैं जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कौन सा? पॉइंट। बिंदु। कितनी भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो, एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, ये बस। ट्रायल करो। एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सके, पास विथ ऑनर बन सकेंगे, बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है, पॉइंट बन जाए। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आई हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार ही आए हैं, हमारे से पहले तो वाले तो बहुत है, लेकिन क्या बोलेंगे, नए नए है। लास्ट। ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट, और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हैं, चांस है। और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, चांसलर बनेंगे, पूछ ले बाबा, चांसलर बनेंगे
वहां ये मुबारक हो। आपको फोन तो आया, मैं क्या गलती बाप से दादा लगा ने दिया। देखा यहाँ तो जो भी आए हैं चल। वह सब हाथ उठा रहे हैं, चल। मेजोरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। चांस लेने के लिए कौन सा चांस लेना? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, ये चॉइस चांस लेना है। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया है पता है? निमंत्रण तो बहुतों को मिला। एक यही टाइम था कि बाबा ने अ, माइक बच्चों को बुलाया, जिसमें मतलब तो जो भी जो ज्ञान में भी नहीं चल रहे हैं, संपर्क में है लेकिन माइक क्वालिटी के बच्चे, तो बाबा ने बुलाया। तो इसलिए बाबा के सामने बैठे। क्यों आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे? क्यों निमंत्रण दिया है पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला लेकिन आने वाले आप पहुंच गए। क्यों? बाप दादा ने याद किया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी, सहयोगी से सहयोगी बनने वाली क्वालिटी है। स्नेही है ना, स्नेही सहयोगी से सहयोगी, सहयोगी बच्चे थे जो बाबा के पास गए थे। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर। मुझे जहां तक याद आ रहा है संजय भाई, आप बाबा के सामने उस समय गए थे, ये माइक वालों को भेजा था ना बाप दादा के सामने, याद है बाबा? ये वही मुरली है। बाबा ने वो एक मुरली में स्पेशली बुलाया था, जो जो ऐसे बच्चे हैं नए नए थे, तो उनको भेजा था। तो ये वो मुरली चल रही है। बाबा ने इसलिए कहा कि देखो, क्योंकि जो संपर्क वाली आत्माएं थी, तो स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते। मतलब वो पूरे पक्के नहीं थे, तो बाबा ने उनको मोटिवेट किया। मैसेज देना अर्थात आप माइक बच्चे ना, मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो आप भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है। और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। बाबा जिन जिन आत्माओं को तुम मैसेज देंगे, उसका दुख, इतना ही मैसेज दिया, वहां जाओ, एक कोर्स करो, इतना ही कहा, मुझे फायदा हुआ है, आप जा करके देखो, ट्राई करो। वो आत्मा आ गई आपके कहने से। किसी के कहने पर भी तो एक विश्वास होता है ना, ये उसने कह दिया तो फिर तो जाना है। तो ऐसी आत्मा जो आप पर विश्वास करती या नहीं भी करती, आपको लगता है कि हमने दवाई ली है, हमको फायदा हुआ है, हम क्या कहते हैं, कोई बोले ना बोले भी करके तो देखो, ये तो बहुत फायदा ऑटोमेटिक निकलता है ना। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे मैसेज देना। तो इससे क्या होगा? दुआई मिलेगी, और दुआई मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। ब्लेस्ड सोल का मतलब ही है जिसकी ऑटोमेटिक ही फीलिंग आई, वो आत्मा को इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही,
एक है खुशी हमारे अपने एफर्ट से, पुरुषार्थ से होती है। एक है ये इतनों को सुख दिया, वो सुख की दूसरे की फीलिंग मुझे और हेल्प करे, क्योंकि वो सब सुख के समय क्या कहेंगे, तुम्हारे कारण, मतलब समवेयर हम रीजन है। मेरे अकाउंट में सब लोग पैसे डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरा तो बैंक बैलेंस वैसे ही बढ़ेगा। तो दूसरी आत्माएं मुझे सुख देती है, सुख के फीलिंग्स क्रिएट करती है मेरे कारण, मेरी खुशी का बैलेंस ऑटोमेटिक, एंड वाइसा वर्सा भी होगा फिर। तो बाबा कहते हैं क्योंकि, तो दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी है ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। दुख काटने से कटता है, दुख को बांटो नहीं। लोग शेयर करते हैं मेरी प्रॉब्लम्स को शेयर, दुख को काटो, सुख को बांटो, सभी खुश हो। पूछ रहे बाबा, सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। कि उन उन लोगों को बाबा ने उठाया था जो ऐसे मेहमान वाले थे, माए, हाँ, अधिकारियों से पूछते हैं, खुश हो। अब किसको पूछ रहे बाबा? बाबा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी समझना, कि इनविटेशन पे बाबा से मिलने आए थे। तो सभी खुश है। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, श्री बाबा वो खड़े थे ना, आप आने वाले से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बन, महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश है ना? तो सारे अधिकारी अब तो खुश है, पूछ रहे बाबा, खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। अभी तो खुश है, खुश है तो हाथ हिलाओ। हाँ, अदरवाइज भी खुश है, सभी खुश है। अच्छा, अभी जाकर के क्या करेंगे? वो उन मेहमानों को उठाया था ना, फिर बाबा की पूछ रहे हैं, अब जाकर के क्या करेंगे? खुश की बात चल रही है ना, खुशी बांटेंगे। वैसे भी वो वो वहां जाते ना यात्रा पर, वहां से जो भी लाते हैं सबसे पहले सबको बांटते हैं भाई। हाँ, आजकल भी रिवाज है, पहले होता था, हरिद्वार जाके आए हैं तो मधुबन जाके आना मतलब बांटना, फिर ये वाली चीजें बांटना, खुशी बांटो, शांति बांटो। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है? पूछ बाबा, अच्छा, खूब ताली बजाओ। खूब ताली बजाओ बाबा कहते। सभी ने खूब तालियां बजाई, जैसे अभी ताली बजाई ना, ऐसे सदा उसकी ताली, खुशी की ताली ऑटोमेटिक बजती है। अच्छा, वही है ना, हर बाबा ने बेफिक्र स्टाइल ही बता दिया कि भाई ऐसे ही संकल्प करो, यही संकल्प करो, यही होना है। संकल्प से ही तो खुश और नाराजगी का कनेक्शन है, कि सिचुएशन से कनेक्शन है, संकल्प से। अगर ये चाबी पता है तो फिर तो बहुत इजी। तो बाबा कह रहे, अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई। टीचर्स, ऐसी टीचर्स होना आपको देखकर क्या लगे, स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, टीचर्स को देखकर शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, जो भी टीच करने वाले ऐसे हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। अच्छा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, सुना,
चाहे सेवा के निमित्त बने हुए, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से, कौन सी बड़ी बहनें होंगी? डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहन, जो भी विदेश में बड़ी बहनें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स है ना, उसमें 5 के हैं। तो अमेरिका, मोहिनी दीदी, यूके, जयंती बहन, और एशिया थी, डॉक्टर निर्मला थी। अभी तो खैर पूरा एशिया तो नहीं है, पर चार्ली भाई है निमित्त, ने ऑस्ट्रेलिया के है। अब मतलब शायद या तो वो मीराबेन ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन मतलब अब उनकी जगह यही। हाँ वही, अब निर्मला दीदी के जगह। तो और कहाँ? नहीं, वो तो यूरोप में आ जाता है। हाँ, अफ्रीका, हाँ अफ्रीका, वेदांती में। नहीं नहीं, वो कॉन्टिनेंट में नहीं आता है ना। 5th कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वो तो उसका एशिया का आ गया ना। एशिया आ गया ना फिर। वो वो ईस्ट एशिया, वो। हाँ, हाँ रशिया वाला, चक्रधारी बहन। हाँ, रशिया का पूरा चक्रधारी, उनके अंडर में है फिर बाकी। तो डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे, इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है, फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से है, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही है। मतलब इतने अच्छे से वहां की सेवा कर रहे हैं, अपनेपन की भाषणा देते हैं। और सब तरफ के है, एक तरफ के नहीं है, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे, उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात, किसी पर्सनल से बाबा मिल रहे हैं। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस की पावर्स कौन सी है हंस की? एक तो पॉजिटिविटी चुनना होता है, और दूसरा परख, इसलिए परख शक्ति। और परख शक्ति, निर्णय शक्ति। हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। जूलॉजिकल वर्ल्ड का भी बाबा को मेंटालिटी पता है। हंस में निर्णय शक्ति बहुत है। तो आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बन समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी है। सभी एवर हैप्पी। अंजलि बहन क्या बोल रहे? एवर हैप्पी वर्ड ने पहले, वो खुश वर्ड था तो सब लोग अलाउड थे। एवर, नहीं, एवर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, जो एवर बोला है, दूसरा क्वेश्चन, एवर एवर हैप्पी। खुद खुद के बाबा पूछते हैं ना। अभी कभी दुख को आने नहीं दे, दुख को, दुख को डाइवोर्स दे दिया, सिग्नेचर कर दिए डिवोर्स के। तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। संकल्प को ऑलवेज एंथुजियास्टिक रखें। संकल्प को विजुअलाइज ऐसे आदत दिलाए कि वो वैसा ही विजुअलाइज करते रहे। और ऑलवेज जैसे उमंग उत्साह,
तो उमंग उत्साह होगा, एनर्जी होगी, तो ऑटोमेटिक। ओनली खुशी से क्या है वो, ठीक है मैं खुश हूं, तो खुश स्टेबल है। तो स्टेबल वर्ड जैसे नीचे थे, और अगर स्टेबल हो गया तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा कुछ आ गया तो थोड़ा नीचे जल्दी भी आ सकता। अगर ऊपर है तो फिर उसको नीचे आने में, इधर आने में टाइम लगेगा ना। अगर ज्यादा से ज्यादा उमंग उत्साह से नीचे का आ गया स्टेबल एट में, लेकिन स्टेबल से नीचे गया तो उमंग उत्साह थोड़ा हायर वर्जन है। हाँ हाँ, खुशी, स्टेबिलिटी को भी खुशी कहते हैं। एक देखो स्टेबल है, खुश है मतलब क्या है, स्टेबल है। तो बाबा कहते हैं ये काम करेंगे ना तो सुखी रहना है और सुख देना है। ये काम करेंगे ना, यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा रखना। कभी भी कुछ, कभी भी कुछ भी हो ना, कभी भी बात हो ना कुछ, बाबा, मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रख। सुना सभी ने, अव्यक्त फरिश्ते सुन रहे हैं। हाँ, बाबा को बोलो, क्या बोलना है ये भी सिखाता है बाबा। बाबा, मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या, तो दुख खराब है ना। किसको ऐसा अनुभव है बाबा को कहा और पता ही नहीं चला वो परिस्थिति कैसे खत्म। सुमन बहन, शीला बहन, अच्छा, बोलते ही, हाँ, फटाफट बोलते ही अनुभव है। कितने बार अनुभव है, बहुत बार। हाँ मतलब वॉट एवर, वो तो बाबा ने पहले ही बोल दिया। अपना निश्चय, अपना पुरुषार्थ, फिर वो आत्मा में बैंक बैलेंस है भी सही, दुआओं का बैलेंस है। तो बाबा कहते हैं, बाबा मीठा बाबा, ऐसे बोलो। खराब चीज रखी जाती है क्या, कितने ने अनुभव सुनाया भी ना, बस ऐसा ये हो रहा था, वो हो रहा था, बाबा को कहा, वो दर्द खत्म, वो परिस्थिति का है। तो दुख निकाल दो। खराब, दुख खराब है ना, खराब चीज रखी नहीं जाती, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई। चलते फिरते सुख देते रहो, चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है। अब पूछ रहे बाबा, सभी खुश है ना, सभी खुश है ना। अभी मुस्कुराओ, पिता पिता बन करके बाबा कैसे बातें करे। अच्छा, वो वहां वाले डांटते हैं ना, यहाँ बाबा मोटिवेट करता है बच्चे को, मुस्कुराओ, बस। मुस्कुराया ना सभी ने, मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। देखो दीपिका बहन नहीं बाबा बोले मुस्कुराओ, सीरियस नहीं हो। हाँ मुस्कुराओ, खुशी में। अच्छा मुस्कुराया, अब खुशी में नाचो। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा, सुनो, पद्मों, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान पूरात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। मिली मुझे हम है। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बाप रूहानी बाप दादा दादा को याद को प्यार याद प्यार नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह वाह शुक्रिया वाह बाबा, वाह। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। ओके, बाबा, शुक्रिया।
वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले। अनुपमा बहन आप इधर आ जाओ। राज्य अधिकारी भव, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी। मतलब सेवा के लिए सेवा का स्थान मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी। बहुत सेवा मिलना ये भी भाग्य है। अगर मतलब ठीक है, एक के पीछे एक सेवा है, बिजी बहुत है, सेवा मिली क्या करे। वैसे तो मिलती रहती, कोई बात नहीं, नहीं नहीं बोले तो चलेगा, क्योंकि मिलती रहेगी सेवा, चलेगा। बाबा कहते बहुत सेवा का, अगर हम ना ना करते रहेंगे ना, फिर वो भाग्य को ना ना कर रहे। बाबा इसलिए कहते सेवा मतलब भाग्य बना। ये सेवा के प्रति भावना, कुछ भी सेवा हो, मेरा भाग्य बन रहा है, भगवान के कार्य में मैं मदद कर रही हूँ ना, उसके नजर में आ रही। जो भी आज दिल्ली का सीएम भी चूज करना था, तो क्यों, कैसे चूज की, कितना वो उसके कार्य में ओबीडियंस, मददगार बने उसके लेवल पे ना, कब वो भाग्य चमक जाए। बाबा के हर कार्य में ऑलवेज हासिल। बहुत, ये है सेवा क्या रियल भावना। मतलब अलौकिक फर्स्ट, लौकिक नेक्स्ट। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इमरजेंसी हो, इसको कहते सेवा की प्रतिभाव। भाई यहाँ घूमने जाना है, मतलब ये जाना है, बस सेवा के लिए मना कर दे, और ना ना करते जाओ, कोई बात नहीं, भाग्य बंद होता जाए। भाग्य को बंद बंद कर रहे हैं ना। फिर हमको वो मेहनत लगती है, वो भी थोड़ा सा कुछ करे, बहुत एफर्ट है, स्थिति अच्छी नहीं होती है जल्दी जल्दी। तो स्थिति केवल पुरुषार्थ से नहीं होती, ये दुआओं का स्टॉक भी स्थिति को बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने की। इसलिए मिले चांस, बाबा कहते हैं गोल्डन चांस, सेवा का गोल्डन चांस, तो ही राज्य अधिकारी बन सकते हैं। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारे। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। जितने प्यूरिटी की पर्सनैलिटी उतनी सभ्यता।
उतना ही रॉयल रॉयल में सम्मान देने की भावना भी उतनी होती है। ईगो में सम्मान लेने की भावना होती है रॉयल। गुलजार दादी जब भी आयु में छोटी थी, वैसे भी जानकी दादी से और काशमणी दादी से, तो जब भी अ, जानकी दादी आती थी तुरंत उठ जाती थी। जब तक दादी नहीं बैठे तो वैसे तो कितना बाबा का रथ, लेकिन सम्मान की फीलिंग, रॉयल आत्माओं में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट का नेचर पता चलता है, चाहे कितना भी खुद कितना भी बड़ा हो। ये है रॉयल्टी, सभ्यता। ओके जी। सम्मान देने की भावना, लेने की भावना नहीं, तो सम्मान देने वाले को, हाँ ईगो में जो लगता है मुझे सम्मान मिले, वो ईगो। सम्मान देना ये है रॉयल आत्मा, सभ्य आत्मा। बाबा कितना रॉयल बनाता है। क्या होमवर्क था? स्वराज्य अधिकारी, बेफिक्र बादशाह, और सदा एवर 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 खुश, एवर एवर खुश। हाँ, मतलब ये पुरुषार्थ करने को बोला, एकदम बिजी है तुरंत स्टॉप करे, एकदम पॉइंट स्टॉप हो जाए, पॉइंट स्वरूप हो जाए, ये पुरुषार्थ है। हमारे सारे एफर्ट्स भी अलग अलग है दुनिया में। देखो सत्संग सुनना पहले तो ज्यादा कुछ करने का लेकर नहीं जाते हैं, और अच्छा अच्छा है, और हम सत्संग सुनना मतलब कितनी डीप शरत मेंटालिटी को चेंज करने के, तो रूट से बाबा चेंज करते हैं ऑटोमेटिक। पॉइंट वाला पुरुषार्थ करना है। अनाउंसमेंट हो जाए फिर हम 15 शांति। मिनट। तो अभी हम योग